करनाल में डॉक्टर और पुलिस के बीच हुए विवाद के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घरौंडा थाने के थाना प्रभारी सहित कुल 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। करनाल के उपायुक्त उत्तम सिंह और डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। इससे पहले थाना प्रभारी दीपक कुमार को सस्पेंड किया गया था और अब 6 अन्य पुलिस कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गई है। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल समाप्त करने का फैसला लिया, जिसके बाद प्रदेश भर के अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं दोबारा शुरू हो गई हैं। गौरतलब है कि इस विवाद के चलते डॉक्टरों ने शनिवार से ओपीडी सेवाएं बंद कर दी थी, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि डॉक्टर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और उन्होंने इस मामले में न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। आज हमारी एक मीटिंग स्टेट कार्यकारिणी की हुई थी, जिसमें सभी जो हमारे जिले हैं, जो उनके प्रतिनिधित्व करते हैं डॉक्टर्स, उनकी एक कॉमन मीटिंग हुई थी। तो उस मीटिंग में हमने ये निर्णय लिया है कि जो बहुत समय बीत चुका है, पुलिस को, जो करनाल पुलिस को काफ़ी मौके दिए गए, काफ़ी समय दिया गया, जो हमने डिमांड की थी एफआईआर करके जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, परंतु ऐसा करने में जो करनाल पुलिस है वो पूरी तरीके से विफल रही है। परंतु न्याय हम अपने डॉक्टर के लिए, उसके परिवार के लिए मांग रहे हैं। अगर पुलिस द्वारा न्याय नहीं दिया जाए क्या, तो हमने ये फैसला लिया है कि हम जो जुडिशियल की शरण में, जो न्याय की शरण में हम जाएंगे, न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और जो न्याय की उम्मीद एक बंदी है न्यायालय के माध्यम से हम वो लेंगे। तो हड़ताल वापस ले रहे हैं सर? बिल्कुल, हमने आम जनमानस की तकलीफ को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि जो हमारे डॉक्टरों की हड़ताल है उसको हम वापस लेते हैं। जो सभी प्रकार की सेवाएं हैं, सभी प्रकार की, उसको सुचारू रूप से चला दिया जाए। तो आप कोर्ट में जाके ये फैसला लड़ेंगे? लड़ाई बिल्कुल, कोर्ट में एक अभी लंबी लड़ाई है, लंबी प्रक्रिया है, परंतु हम लड़ेंगे और जो एक शुरू किया है, आगाज किया है डॉक्टर, हमारे पीड़ित डॉक्टर को न्याय देने का, उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। सर किस किस के साथ? देखिए, जो मीटिंग हुई और जो उसमें हुआ वो डॉक्टर दीपक ने अभी आपको बताया, और जो है सभी डॉक्टर्स पूरे हरियाणा के कमिटेड हैं कि जो डॉक्टर प्रशांत को न्याय दिलवाया जाए और दोषियों को जो है उस पर सख्त से सख्त सजा मिले। क्या कुछ आगे आप लोगों की रणनीति रहेगी? आगे रणनीति ये है कि कोर्ट में जो है पूरा जो है मेहनत से हम उसको केस को लड़ेंगे, आगे तक लेकर जाएंगे। लड़ाई मानते हैं थोड़ी लंबी है, लेकिन उम्मीद है कि जो हम न्याय कोर्ट से लेने में पूरी कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद है कि कोर्ट हमें बिल्कुल न्याय देगा। फिलहाल हड़ताल वापस ले ली? फिलहाल हड़ताल पूरे हरियाणा में वापस ली जा रही है और हर तरह की सुविधाएं जो हैं शुरू हो जाएंगी कल से। और हालांकि आप जानते हैं कि जो इमरजेंसी सेवाएं पहले से ही बहाल कर दी गई थी और ओपीडी सेवाएं भी जो हैं कल से शुरू हो जाएंगी। आज वैसे भी रविवार की वजह से ओपीडी सेवाएं नहीं थी। तो कोई खास कारण रहा जो आप लोग मतलब ये हड़ताल वापस? जो हमारी एक जो स्टेट की मीटिंग हुई सभी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, और जब ये देखा गया कि जब हम कोर्ट के थ्रू जब हम जा ही रहे हैं तो पैरेलल हम अगर ओपीडी बंद करते हैं, इमरजेंसी सेवाएं बनते हैं, तो उसका कोई खास औचित्य नहीं रह जाता और हमेशा डॉक्टर जो है एक आम आदमी के दर्द को महसूस करता हुआ चलता है। तो ये लाइन जो है डॉक्टर जो है पूरा ख्याल रखता है। इसी वजह से देखिए जो है अब ड्यूटी का समय नहीं होता है कि ड्यूटी से ज़्यादा समय भी लगभग हर डॉक्टर, हर हमारा स्टाफ मेंबर, हर तरह का कर्मचारी जो है वो सेवा में होता है मरीजों की। कभी भी आपको ये नहीं कहीं से सुनाई देता कि अमुक डॉक्टर या कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं था। तो अभी से तो उसी को ध्यान रखते हुए मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो बिल्कुल सारी सुविधाएं कल से शुरू हो जाएंगी। और इमरजेंसी, आज संडे है तो इमरजेंसी आप देख रहे हैं, तो इमरजेंसी सेवाएं तो पहले से ही बहाल है। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर संजय। जी बिल्कुल, हम आज से ही, अभी से ही, और जो ये गतिरोध था, हड़ताल था, वो वापस ले। कोई खास वजह जब आप लोग ये इस निर्णय पे पहुंचे, तो आप लोग मांग कर रहे थे, मंजूरी नहीं हुई, फिर भी आप हड़ताल वापस ले रहे हैं? जी बिल्कुल, ये हड़ताल वापस लेने का मतलब ये नहीं है कि हमारा संघर्ष खत्म हो गया। संघर्ष का हमने रास्ता बदल लिया है, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि आज के 21वीं सदी में जो हमारा उभरता भारत है, उसमें पुलिस
ऐसी अराजकता करेगी इसकी उम्मीद भी नहीं थी कि 3 दिन से केवल एफआईआर की डिमांड कर रहे थे। एफआईआर सर ऐसे ही है जैसे कि आप बस में टिकट मांग रहे हो या ट्रेन में चढ़ने के लिए टिकट मांग रहे हो या अस्पताल में आके ओपीडी स्लिप मांग रहे हो। ये ही मांग थी जो कि पुलिस प्रशासन नहीं कर पाया। इससे घोर निराशा थी जो पीड़ित डॉक्टर में और उनके परिवार में, और वो बिल्कुल भी ही वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड। उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और हमें भी विश्वास नहीं है पुलिस प्रशासन पे कि वो इस प्रक्रिया में डॉक्टर को न्याय नहीं दिलाने में कार्य करेगी वो। तो इसलिए डॉक्टर और उनके परिवार ने डिसाइड किया कि वो माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे। दूसरी बात, क्योंकि वो डिसाइड कर चुके तो हम उनके इस निर्णय का समर्थन करेंगे। समर्थन ही नहीं करेंगे, उनका आखिरी तक हर प्रकार की मदद करेंगे जब तक कि उनको न्याय नहीं मिल जाता, आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती। आज से ही सारी सेवाएं पूरे हरियाणा में। जी सर, देखिए कि सारी सेवाएं, इमरजेंसी तो आज चालू थी, ओपीडी हमने कल बंद की थी। ओपीडी क्योंकि कल शुरू होगी तो कल से ओपीडी सेवाएं भी सुचारू रूप से चालू हो जाएंगी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर अनिल यादव है, मैं प्रेसिडेंट हूँ हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन। शुक्रिया।